भगवान विष्णु के 9वें अवतार बुद्ध अवतार की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राक्षसों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। देवता युद्ध में उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें देवधाम स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ा, जहाँ दैत्यों ने कब्जा कर लिया था। हालांकि दैत्यों को यह डर था कि कहीं दोबारा से देवता स्वर्ग पर कब्जा न कर ले। इसके लिए वे देवराज इंद्र के पास गए और उनसे अपना राज्य कायम करने के लिए उपाय पूछा। इंद्रदेव ने भी बिना किसी छल कपट के बताया कि अगर वे यज्ञ और वेद के अनुसार आचरण करेंगे तो उनकी स्वर्ग पर जीत हमेशा बरकरार रहेगी। इंद्र की सलाह से दैत्यों ने महायज्ञ और वेद के अनुसार आचरण शुरू कर दिया, जिससे उनकी शक्ति बढ़ने लगी और वे अपने स्वरूप के मुताबिक उपद्रव करने लगे। यह देख भयभीत देवता मदद की गुहार लेकर भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे। विष्णु जी ने देवताओं को मदद का वादा किया। भगवान स्वयं बुद्ध का रूप धारण कर प्रकट हुए। उन्होंने हाथ में तर्जनी थी और वे रास्ते को साफ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। भगवान बुद्ध दैत्यों के पास गए, उनसे यह यज्ञ न करने की बात कही। बुद्ध जी ने कहा, यज्ञ करना उचित नहीं है, इससे जीवों को नुकसान पहुंचता है। यज्ञ की आग में न जाने कितने जीव जल जाते हैं। मैं स्वयं जीव हिंसा से बचने के लिए रास्ते को साफ करते चलता हूँ। दैत्य को इंद्रदेव की धर्म के राह चलने की बात याद आई। दैत्यों पर भगवान बुद्ध के उपदेशों का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने वेद आचरण व यज्ञ करना बंद कर दिया। ऐसा करने पर दैत्यों की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। यह देख देवताओं ने दोबारा दैत्यों पर हमला कर स्वर्ग हासिल कर लिया। इस तरह भगवान बुद्ध ने सृष्टि का मंगल किया। कहा जाता है कि बुद्ध धर्म के प्रवर्तक महाराज शुद्धोदन के यशस्वी पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में ही भगवान का अवतार हुआ था, जैसा कि संसार में प्रसिद्ध है। बुद्ध अवतार से जुड़े कई रहस्य और किस्से। एक, भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध एक ही व्यक्ति थे। भगवान बुद्ध जी का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। बुद्ध कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है, यह एक सम्मानजनक उपाधि है। इसका अर्थ होता है जागरूक व्यक्ति। जब बुद्ध जी को अपनी शिक्षाओं को एक शब्द में समझने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, जागरूकता। बुद्ध जी को महान चिकित्सक भी कहा जाता है, क्योंकि वे मुख्य रूप से मानव पीड़ा के कारण ही पहचान करने और इसे खत्म करने का तरीका खोजने के लिए जाने जाते हैं। बुद्ध जी के अनुसार खुशी का रहस्य बहुत सरल है। जो आपके पास है उसे चाहना और जो आपके पास नहीं है उसकी चाहत नहीं रखना। आमतौर पर बुद्ध जी को लंबे कानों के साथ दिखाया जाता है, जो ज्ञान और समझ का प्रतीक है। बुद्ध जी की प्रतिमा को अगर देखें तो एक ज्वलनशील हेड ड्रेस पहने हुए दिखाई देते हैं, जो सर्वोच्च ज्ञान के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुद्ध जी की शिक्षाओं को धम्म के रूप में भी जाना जाता है। इसका